जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज हम करेंगे अध्याय 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम अच्छे से सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप अच्छे से समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सारे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। बोर्ड एग्जाम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो है भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इस सिद्धांत पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका काम करती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। शेषफल तो आप सभी को पता है कि शेषफल क्या होता है, बट पहले इस फॉर्मूले को जो इंग्लिश में प्रदर्शित किया गया है, जो आपकी कॉपी किताबों में है या आपको समझाया गया है या समझाया जाएगा, वो क्या है कि ए बराबर अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश के, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस आर से। अब आपको साफ पता चल गया कि भाज्य बराबर से इधर भाज्य है तो ए हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, भाजक हमारा बी है, भागफल हमारा क्यू है, क्यू है, क्योंकि ये गुणा के रूप में है तो आपको साफ दिख रहा है कि भाजक गुणा भागफल लिखा है तो बी गुणा क्यू लिखा है तो भागफल क्या होगा, क्यू होगा, और शेषफल हमारा आपको पता है कि क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा आर हो जाएगा। अब समझते हैं भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये आखिर है क्या। मान लो हमें दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जैसे 25 और 35 का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, 25 है, 25 से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसे कि 25 भाग 35। अब आप क्या करोगे, इसे भाग दोगे, पहाड़ा चलोगे, सिंपल सी बात है। तो 25 ही कम 25 पे चलेगा। उसके बाद आंसर क्या बचेगा भाई, 5 में से 5 गया 0 और 1 बचा यानी 10 बचेगा। तो ये तो हमारा हो गया भाजक। क्या हो गया, भाजक। इसे कहीं आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आप नोट्स बना ले। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो है भाजक, जिसको हम भाग दे रहे हैं वो है भाज्य। क्या है, भाज्य। और जो हमारा आंसर आया निकल के वो है हमारा भागफल। भागफल ये हो जाएगा। और जो हमारा शेष बचा है वो हमारा है क्या, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, शेषफल ये हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जिस संख्या से हमने भाग दी है और जो भाग करके जो शेषफल बचा है वो शेषफल से हम दोबारा उसे भाजक के रूप में बना लेते हैं, और जो पिछली बार हमारा भाजक था उसे हम भाज्य के रूप में लिख लेते हैं। और फिर जब तक ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं जब तक शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए। क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने 25 से छोटी संख्या को जो हमने भाग दी, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दी, तो जो हमारा शेषफल बचा उसे दोबारा हमने भाजक के रूप में बना लिया, और जो पिछली बार हमारा भाजक था यानी बाहर की साइड था उसे हमने अंदर कर लिया और ये हमारा भाज्य बन गया अगली बार। और बस फिर दोबारा हमने डिवाइड करा तो 10 दूनी 20 पे चलेगा और ये 20 आया। हमारा आंसर क्या बचा, अभी भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया है। तो हम फिर दोबारा इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। इस बार हम फिर इसे भाग के रूप में बना लेंगे, इसे भाजक बना लेंगे, और भाजक जो पिछली बार भाजक था उसे हम अंदर रख लेंगे। तो 10 को हमें भाग देनी है 5 से। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10। तो अब की बार हमारा शेषफल क्या आया, 0 आया। बस यहाँ हमारा आंसर पूरा हो जाता है। बस इसे लिखना होता है सही तरीके से। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे सही तरीके से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल के रूप में लिखना है। तो बस हम क्या करेंगे, इसे लिखने का तरीका क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, भाग आप करके दिखाओगे, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आगे करने वाला हूँ सारा करने का तरीका सेम ही रहेगा। आपको कॉपी में ऐसे ही करना है, और मैं आपको एंड में क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप उसे सॉल्व करके आप मुझे दिखा सकें या आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना डरे हुए प्रश्न को सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, सेम जो हमने करा है उसे हमें लिखना है। लिखने का तरीका क्या है तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू या बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इससे हम कर रहे हैं। तो पहले ए हमारा क्या था भाई, हमने क्या करा, भाज्य तो था हमारा ए,
तो भाज्य हमारा क्या था सबसे स्टार्टिंग में, भाज्य हमारा था भाग करने की प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग का भाज्य था 35। तो ये हो गया हमारा 35 यहाँ। उसके बाद हमारा भाजक क्या हो जाएगा, बी, यानी भाजक हमारा क्या था स्टार्टिंग में, भाजक हमारा था 25। तो 25 मल्टीप्लाई क्यू, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल हमारा क्या था, भागफल हमारा स्टार्टिंग में आया था 1, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 आया था। उसके बाद हमारा शेषफल क्या बचा था, शेषफल हमारा बचा था 10। तो बस इस तरह हमने इसे लिख लिया और यहाँ हम दिखाएंगे इसे कि अभी हमारा आर जो है वो बराबर नहीं आया है 0 के। तो आर बराबर नहीं है, काट देंगे बराबर को तो नहीं का साइन हो जाता है कि आर बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराएंगे। तो अगली बार हमारा भाज्य क्या हो गया था, तो वो हो गया था 25। तो 25 बराबर क्या आया था, भागफल हमारा, भागफल तो बाद में देखेंगे बट पहले भाजक गुणा भागफल। तो भाजक गुणा भागफल यानी 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस शेषफल हमारा आया था 5। तो इस बार भी हमारा क्या था, आर जो था यानी शेषफल जो नहीं, जो बराबर नहीं था हमारा किसके, 0 के। तो इसलिए हमने इसे प्रक्रिया को फिर दोबारा दोहराया था जब तक शेषफल 0 नहीं आता, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हमारा भाज्य क्या था, 10 था। तो 10 बराबर भाजक क्या था, भाजक 5 था, मल्टीप्लाई 2 यानी 5 दूनी 10 पे चला था और प्लस शेषफल हमारा क्या आया था, 0 आया था। तो इस बार हमारा आर जो है यानी आर बराबर है 0 के, यानी शेषफल हमारा है 0 के। और शेषफल 0 किस संख्या से भाग देने पर आया है, किस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, तो वही हमारा HCF होगा। जिस संख्या से भाग देने पर एंड में शेषफल 0 आए वही हमारा क्या है, HCF है, यानी महत्तम समापवर्तक है। तो ये 5 हमारा बिल्कुल सही है। तो बस HCF हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर है। समझ में आया प्रश्न कैसे किया है। एक और प्रश्न देख लेते हैं सेम ऐसा ही, और उसके बाद सीधा आपको समझ में आ जाएगा और 100% समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं दूंगा आपको होमवर्क, ठीक है। तो प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 693 और 567 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो इसे कैसे हल करेंगे, सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्न को किया था। हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले हम क्या करेंगे कि इसे भाग कर लेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करनी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करनी है। तो हम क्या करेंगे कि 567 भाग 693 और बस इस पे हम टेबल चलाएंगे। तो आपको पता है कि दूनी पे चलेगा तो 1000 पे चले जाएगा, ये तो 500 है क्योंकि 500 दूनी 1000 से ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ तो 693 ही है, तो हम क्या करेंगे कम पे पहाड़ा चलाएंगे तो 567 हो जाएगा। उसके बाद इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आंसर देख लेंगे क्या होगा भाई, 13 हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 8 में से 6 गया, 2 बचा और 1 बचा, यानी 126 बच रहा है हमारा। हम क्या करेंगे कि अभी भी हमारा शेषफल नहीं आया है 0, तो हम क्या करेंगे इसे दोबारा भाग देंगे और पिछली बार जो हमारा भाजक था उसे हम अंदर रख लेंगे। तो 567 हो जाएगा, इसे हम दोबारा भाग दे रहे हैं। तो बस अब इस पे पहाड़ा चलाना है। तो हम क्या करेंगे कि 126, आपको पता है कि 1 2 3 4 चौके पे चलेगा पहाड़ा, 126 चौके, 4 6 24 का 4 का हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 9 10 की 0 हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 और 1 5। तो ये आया 504। आपको पता है कि 126 जुड़ गया तो 600 कुछ पहुंच जाएगा, तो यानी चौके पे चलेगा पहाड़ा। तो 4 पे चला 504 पे, ठीक है। 4 6 24 के 4 का हासिल लगा 4 दूनी 8, 9 10 की 0 हासिल लगा 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बस इसे माइनस कर दो, 4 5 7 यानी 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 6। और देखा अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है 0, यानी शेषफल जो है, सॉरी आंसर नहीं शेषफल, शेषफल जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो हम दोबारा से भाग प्रक्रिया को दोबारा चलाएंगे। तो अगली बार जो पिछली बार हमारा भाजक था उसे अंदर रख लेंगे, तो 126, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 63 3 दूनी 6, 63 दूनी 126 होता है, तो यहाँ दूनी पे चल जाएगा, 126 पूरा कट जाएगा। देख लो चाहे पहाड़ा बना के देख लेना। तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। तो 0 जब आ रहा है समझ लो वहीं रुक जाना है हमें, और जिससे भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया वो हमारा HCF होगा। तो यानी ये हमारा HCF होगा। अब इसे लिखने का तरीका यही है, ये आपको भाग करके दिखानी है पेपर में भी और चाहे स्कूल में भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे लिखने का तरीका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हमें क्या करना है कि बस इसे लिख देना है कि A बराबर BQ प्लस R से। तो हम क्या करेंगे कि बस जो हमें जैसे जैसे लिखना है वैसे वैसे लिख लो इसे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमें लिखना है। तो भाज्य हमारा क्या था, स्टार्टिंग में भाज्य हमारा था 693 और बराबर भाजक हमारा था 567 गुणा भागफल हमारा आ रहा था 1 और प्लस शेषफल हमारा आया था 126। तो R बराबर नहीं है अभी 0 के,
तो यहाँ में पता है कि r बराबर नहीं आया था 0 के, या फिर यहाँ में पता है कि r बराबर नहीं आया था, मतलब शेषफल हमारा नहीं आया था 0। तो बस इस प्रक्रिया को हमने दोबारा दोहराया था। इस बार हमारा जो भाज्य बनाता था वो बना था 567, और बराबर भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा 126 गुणा भागफल हमारा 4 आया था, और प्लस शेषफल, शेषफल हमारा क्या आया था 63 आया था। ठीक है, तो 63 आया था। तो अभी भी हमारा r जो है वो बराबर नहीं है 0 के। तो बस इस प्रक्रिया को हमने दोबारा दोहराया था। तो ये हमारा इस बार हमारा जो भाज्य था वो था 126, और बराबर भाज्य बराबर भाजक, यानी भाजक हमारा क्या था, देखो 63 था, तो 63 गुणा 2 पे चलाया था हमने पाड़ा, और प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस शेषफल हमारा आया था 0। तो यानी r बराबर आ गया है हमारा बिल्कुल 0 के। ठीक है, r बराबर आया है 0 के। तो बस किससे आया है, जिससे हमने भाग की थी, वही हमारा HCF होगा, यानी 63 हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा क्या है, 63 है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, चाहे वो हार्ड हो चाहे इजी हो, बिल्कुल आपको सॉल्व करके मेरे को देना है, क्योंकि जब तक हमें सॉल्व करना नहीं आता जब तक वो हार्ड होता है, और जैसे हम सॉल्व कर देते हैं तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है। तो सेम ऐसे ही प्रश्न आपको दे रहा हूं। तो प्रश्न जो है वो ये है, आपको गृह कार्य करना है इसका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी भी लिंक पर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आपके बिल्कुल होमवर्क चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगर कुछ पूछना भी है तो आप मुझसे वहीं पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।